अच्छे होंगे, अब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ये जो सेक्शन है आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोग। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस या प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण अपने अंदर बहने वाली धारा का विरोध करता है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा या वन सेवक की परीक्षा, ऐसी कोई भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस सेक्शन में ही आपको आएगा और जैसा कि मैंने देखा है इसका लेवल लगभग 10 का होता है। तो थ्योरी जो पोर्शन है वो मैं लगभग 10 के से पढ़ाऊँगा, 10 के लेवल को पढ़ाऊँगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस है, आंकिक प्रश्न है, वो आपको उस लेवल पे पढ़ाऊँगा जो आपकी परीक्षाओं में आए हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो दीपावली में झालर लगाते हैं, उस झालर में बहुत सारे बल्ब्स एक साथ लगे रहते हैं, उसमें कोई एक बल्ब फ्यूज होने से पूरा एक सेट जो है झालर का खराब हो जाता है। लेकिन घर में जब एक कोई बल्ब को हम बंद करते हैं तो उसके कारण पूरा बल्ब बंद नहीं होता है, सिर्फ एक ही बल्ब बंद होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? पहले वाले झालर में सब श्रेणी क्रम में लगा रहता है, जो धारा एक में बहती है वो सभी में बहती है, जबकि जब हम उसी को समानांतर क्रम में लगाते हैं तो धारा जो है बढ़ जाती है और प्रत्येक में अलग लग जाता है। तो हम उसी को आज यहाँ पे देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ऐसे तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 तरह का प्रतिरोध होता है: रेजिस्टेंस प्रतिरोध, कैपेसिटेंस संधारित्र और इंडक्टेंस प्रेरकत्व। लेकिन ये दोनों बेसिकली जब हम एसी करंट यूज करते हैं तो उस समय ये केवल प्रतिरोध के समान काम करता है। जब हम डीसी करंट यूज करते हैं तो ये दोनों हमारे किसी काम का नहीं है, सिर्फ हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं, 2 तरह का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा जो है समानांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम लोग आते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को, सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लिया जाए यहाँ पे R1, R2, R3 3 प्रतिरोध है, इसमें धारा बह रही है I, ठीक है। अब ये धारा जैसे कि आप देख रहे हो, पहले में भी जाएगी, दूसरे में भी जाएगी, तीसरे में भी जाएगी, लेकिन इसका जो विभव है, पोटेंशियल है, जिसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं, वो यहाँ पे तीनों जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ जाएगा। इसके क्रॉस में मान लो V1 हो जाता है, इसके क्रॉस में V2 हो जाता है और इसके क्रॉस में V3 हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो पहला तो आपको याद रखना है, सभी प्रतिरोध में समान धारा बहेगी। याद रखिए, ये सारे जो पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ ये आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को भी जब आप हल करेंगे तो उस समय भी आपको बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है इसमें कि विभव जो है प्रतिरोध के अनुपात में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? विभव प्रतिरोध के अनुपात में बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग इसको देखेंगे, मतलब जिसके प्रतिरोध ज्यादा होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, उसको कहते हैं विभव में कमी, पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसके क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। और अगर तीनों प्रतिरोध बराबर है तो तीनों में बराबर बराबर पोटेंशियल होगा। कहने का मतलब अगर ये 12 वोल्ट का होगा और ये तीनों बराबर होंगे तो तीनों के क्रॉस में 4 वोल्टेज मिलेगा। जैसे कि उदाहरण में आप लोग देखे होंगे, झालर में लगभग जो है 60 बल्ब होता है और 220 वोल्ट हमारे घर का विभव है, तो प्रत्येक के क्रॉस में कितना वोल्ट मिलेगा? तो 220/60 अगर बल्ब है तो 60 हो जाएगा, लगभग जो है 4 वोल्ट से कुछ कम होगा, ठीक है। तो अब इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो तुल्य प्रतिरोध के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लिया जाए कि सभी में I धारा बह रही है, इसका विभव R है, इसका तुल्य प्रतिरोध मान लिया जाए कैपिटल R, तो V = IR हो जाएगा, पहला समीकरण। इसी तरह से V1 बराबर, क्योंकि इसमें I है करंट और R1 है,
इसलिए आई R1 V2 इक्वल्स टू आई R2 V3 इक्वल्स टू आई R3 हो जाएगा। इस सभी को मान लो हम दूसरा समीकरण दे दिए। और जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूं कि v का मान सभी के योगफल के बराबर होगा, क्योंकि अदिश राशि है इसलिए सिंपल जोड़ देंगे। तो ये सभी मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो आई आर बराबर आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 हो जाएगा। आई सबसे कट जाएगा, इसलिए R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। बहुत सिंपल। अगर n प्रतिरोध ऐसे जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा, सीरीज में R सीरीज मान लो लिखे और सभी का प्रतिरोध बराबर है तो ये क्या हो जाएगा R। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, बहुत सरल है। मैं एक साथ कुछ सवालों को सीरीज और पैरेलल दोनों को पढ़ाने के बाद कुछ सवाल को आपको कराता हूँ, क्योंकि इसका पैरेलल भी कर देंगे तभी हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन में हम लोग क्या करेंगे, एक से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ेंगे कि एक दूसरे के ज्योमेट्री के अनुसार समानांतर हो। जरूरी नहीं है ज्योमेट्री के, कई बार आप देखेंगे सीरीज जैसा दिखेगा लेकिन समानांतर हो सकता है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये हो गया V, ये R1 R2 R3। इसमें I धारा जा रही थी तो इस बिंदु पे जाने के बाद इधर से मान लिया जाए I1 धारा चला गया, इधर से I2 धारा चला गया, इधर से I3 धारा चला गया। भाई जितना धारा आएगा उतनी धारा इधर निकलेगा। पानी के पाइप से जितना एक पाइप से आएगा उतनी तो जाएगा। इसी तरह से आप सोच सकते हैं। कहने का मतलब है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए I बराबर V अपॉन R लिख सकते हैं। इसी तरह से I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। तो अगर इसको हम हल करेंगे, इसका मान और ये दोनों का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, I V अपॉन R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। अब ये V सब कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटे R इक्वल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। बहुत सरल है ये। इसको चाहे तो अगर इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अगर n प्रतिरोध है और सभी समान है तो R पैरेलल इक्वल्स टू R बटे n हो जाएगा। जैसे उसमें गुना होता था इसमें भाग हो जाएगा। इसमें जब प्रतिरोध कम होता है करना रहता है तो समानांतर क्रम में रखते हैं और जब प्रतिरोध को बढ़ाना रहता है तो सीरीज में रखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ को समानांतर क्रम में लगाने का ये भी कारण है कि जिससे पूरे परिपथ का प्रतिरोध कम से कम हो, जिससे धारा ज्यादा से ज्यादा बह सके। अगर एक फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे, अगर दो प्रतिरोध है R1 R2 और इसमें से I धारा जा रही है तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होगा R1 R2 R1 प्लस R2। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। और एक और फॉर्मूला जो याद रखना है वो भी बहुत जगह यूज होता है। मान लो ये I1 है, ये I2 है, तो I1 बराबर I R2 R1 प्लस R2, I2 बराबर I
R1 प्लस, ये सब जो कुछ फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अंकित प्रश्न हल करने के लिए आपको आवश्यक होगा, इसलिए इसको आप जरूर अच्छे से याद कीजिए।